गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज 12th क्लास के अगला वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग 12th क्लास के बच्चों को अपने पूरे सिलेबस पर ही अभी ध्यान देना है, ताकि जो आपको पढ़ाई हो रही है वो सबका यूटिलाइज होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो हम न्यूमेरिकल बताए थे सर्किट का, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पर भेजिएगा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है। आप कैपेसिटर का ओल्ड नेम बताए थे कि उसका कंडेंसर होता है। आप जब भी जाते हैं कोई कैपेसिटर कंडेंसर लेने, तो उसको स्पार्क करा के दिखाता है कि ये चार्ज है या नहीं, तो उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है। तो वह कितना स्टोर होता है वही आज हम कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटर के बीच आपका फोर्स भी होता है, वो फोर्स कितना होगा, उसका एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, ये सब आज आपको डील हम करेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ एनर्जी लॉस भी होता है, जैसे ऐसे स्पार्क कराए ना तो आपका चिंगारी निकलती है, तो वह लाइट एनर्जी हुआ, वह आपका एनर्जी लॉस किया। कुछ हीट भी वहाँ निकलता है, तो वह लॉस कितना होगा वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम देंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है ना। देखो यह कैपेसिटर है, इसको हम लोग एक सोर्स से जोड़ दिए हैं। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है जी, ठीक है। इसका PD आपका V है, A प्लस A माइनस। तो यह जब आपका याद कीजिएगा, आगे भी आपको पढ़ना है इसको, इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज, इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज, इस तरह से चार्ज फ्लो होता है। यानी चार्ज जितना यहाँ से ओरिजिनेट हुआ उतना ही इसमें आपका टर्मिनेट भी हो गया। तो एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग जो एनर्जी स्टोर करता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उससे भी निकाल सकते हैं, यानी तो पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। एज वी नो दैट PD इज इक्वल टू dW बाई चार्ज, यही ना, यानी V इक्वल टू, या dV कर दो, dW बाई Q, जैसे आपको निकालना है निकाल सकते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं कि इसमें पहले dQ चार्ज दे रहे हैं जी, फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे। लेट ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C is connected with a source of PD V and a small charge dQ is given, then a small work done dW is performed and we get therefore dW बराबर, ध्यान देना है, इसी थ्योरी पर हम लोग लेके चलेंगे जी, V इंटू dQ, ठीक है। अब आपका चूंकि ये dQ आपका स्मॉल चार्ज के टर्म में है, तो यहाँ से आप V बराबर Q इंटू C पढ़ा था ना जी, V बराबर, हाँ ठीक तो है, यहीं से देखो Q बराबर C इंटू V, तो V बराबर Q बाई C। C आपका कांस्टेंट टर्म है, कभी चेंज नहीं होता है, 10 माइक्रोफैराड का लिए हैं तो वही रहेगा,
तो डी डब्ल्यू बराबर यहाँ रख दिए क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक ना। अब आप इंटीग्रेट कर दो, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो डी डब्ल्यू डी यू यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप निकाल दो, देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, चाहे इसको डी यू कर दो, पोटेंशियल एनर्जी को डी यू से डिनोट करते हैं, 1/c की इंटू डी क्यू, 0 से यू तक, वर्क भी छोड़ देगा तो वही आएगा जी, ऐसा कुछ नहीं है, और 0 से क्यू तक। तो डी यू का इंटीग्रेशन यू, क्यू का क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी यू बराबर हाफ सी नीचे रहेगा इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए ये तीनों के टर्म में होगा, क्यू सी भी है ना, तो तीनों के टर्म में एनर्जी स्टोर होगा। पहला क्या निकला है, सी और क्यू के टर्म में। अब देखो इसी से आपका सब निकल जाएगा। देखो नाउ U इज इक्वल टू 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्या करेगा, यहाँ से c को हटाना है तो c बराबर लिख सकता है q बाई भी। तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू, भी ऊपर चला गया जी, इंटू क्यू स्क्वायर, एक क्यू कट गया, तो U बराबर 1/2 क्यू इंटू भी, इसके टर्म में आ गया। और देखना है तो एक और जो याद रहता है हमेशा, हाफ सी भी स्क्वायर टाइप पर, तो क्यू के जगह सी कर दो, सी भी, तो यू बराबर 1/2 सी इंटू भी, यानी यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी stored inside the कैपेसिटर। क्लियर है। अब यहीं से एक एग्जाम्पल पहले देते हैं, उसके बाद में फोर्स, एनर्जी डेंसिटी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो देखिए एग्जाम्पल है, ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ PD 12 वोल्ट या 10 वोल्ट लो, देन फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो देखो कुछ नहीं करना है, कहता है कि एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस देखो डाटा में दिया हुआ है C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, क्लियर है ना, और V बराबर 10 वोल्ट है जी, तो इसको बदल दो, माइक्रो को क्या लिखते हैं 10 के पावर -6। और आप फार्मूला अभी प्रूव किए हैं, एज वी नो U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, तो C का वैल्यू रख दो 10 इंटू 10 के पावर -6, अब वोल्ट 10 है जी, तो 10 × 10
अब एडजस्ट करके जो आंसर आएगा जूल में आएगा। तो 1 0 2 0 3 0 कैंसिल कर दो, 1/2 इंटू 10 के पावर -3 यानी U इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 के पावर -3। इतना ही रहने दो और नहीं तो यह U है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिली, तो 0.5 मिली जूल, ये आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको निकालेंगे। ठीक, अब आपको कैपेसिटर के प्लेट के बीच फोर्स कितना लगता है वो निकाल लेते हैं। देखिए आपका है फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक ना? देखो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद रखना है। दोनों का सेपरेशन आपका D था, इस पर प्लस Q चार्ज दिए थे, इस पर माइनस Q चार्ज दिए थे। यह पोर्शन क्या था? ऑर्थेड था। देखो चार्ज का मतलब है कि इसके इनर सरफेस पर जो चार्ज है वही दूसरे पर इंड्यूस्ड होता है। इसके बीच आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर काम करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकाले थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपका चार्ज बाई एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही ना। तो देखो तो हम लोग यह आपका बीच का है, टोटल प्लेट का है, लेकिन यदि मान लें कि यह फर्स्ट प्लेट है सेकंड प्लेट है तो ये दोनों का अलग अलग होगा जी। लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट, सेकेंड प्लेट। और यह E1 जो होता है ना वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जी। ठीक ना? E2 भी यही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये आपका माइनस में हो जाएगा, याद कीजिएगा, इस पे वेक्टर देगा। तो यह जो फील्ड आपको क्रिएट किया यह चारों तरफ, यहाँ यह E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि प्लस है तो दूर भागा। यह जो आपका सेकेंड वाला है ये आपका E2 इधर काम करेगा, तो ये हो जाएगा कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो मान लो लेट सेकेंड प्लेट इज एक्टिंग इन रीजन ऑफ फर्स्ट फील्ड, देन यह जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा -Q इंटू E1, वेक्टर दे दो। माइनस क्या बताता है कि फील्ड के अपोजिट में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो फील्ड के अपोजिट में, यानी F1 बराबर E हटा देगा, इसको भी लिख सकता है चार्ज बाई एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देगा चार्ज बाई
एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह एलॉन्ग होगा फर्स्ट प्लेट, एलॉन्ग फर्स्ट प्लेट, यानी F1 बराबर क्यू स्क्वायर 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली दोनों बराबर करेगा। सिमिलरली फर्स्ट प्लेट एक्सपीरियंस्ड फोर्स ड्यू टू E2, तो F बराबर Q इंटू E2, तो E हो जाएगा वही Q बाई एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन। ध्यान देना जी, तो E आपका होगा along द सेकेंड प्लेट, along द सेकेंड प्लेट। अब ये दोनों इक्वल है, अपोजिट, यानी न्यूटन लॉ भी फॉलो किया, इसलिए ए आपका F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट, यही आपका हुआ, यानी F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इज फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कर दो, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लेट। अब ये हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी भी तुरंत निकाल देते हैं। एनर्जी डेंसिटी आता भी है, चलो देखो, देखिए, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट, ठीक ना। तो पहले इसको डिफाइन कर दो, द इलेक्ट्रिक एनर्जी stored inside the capacitor per unit volume is called energy density। इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, यानी एनर्जी डेंसिटी बराबर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना, यानी स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ कर दो या थिकनेस, यू बराबर अभी क्या पढ़े थे, हाफ सी भी स्क्वायर। तो यह है स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया इंटू डी। देखो जी, सी बराबर हम लोग पढ़ लिए हैं एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, प्रूव किए हैं, वीवीआई है। तो स्मॉल यू बराबर 1/2, देखो इसके जगह पर उसको रखेंगे एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक ना। ई एरिया डी रह गया, एरिया इंटू डी इज इक्वल टू भी स्क्वायर। तो एरिया से एरिया कैंसिल, अभी यहाँ से आ गया, देख लो
स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और एक आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल बाई लेंथ। तो स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा होल स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ये आता है दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? तो ई हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब इसके बाद देखो लॉस भी निकालिए देते हैं। देखो जी, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेज। ये थ्योरेटिकल है, सब आता है। देखो हम लोग सपोज किए दो कैपेसिटर, एक आपका C1, ये आपका C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। सब लेट में करो। लेट C1 कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, उसी तरह से C2 कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, ठीक ना। उसके बाद V1 पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, V2 पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। उसके बाद आ जाओ इस पर Q1 चार्ज, Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, Q2 चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, ठीक ना। उसी तरह से U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक ना। U2 हाफ C2 V2 स्क्वायर इज एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। क्लियर है ना। अब देखो तो टोटल चार्ज या इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, तो Q इनिशियल बराबर दोनों का सम Q1 प्लस Q2। तो Q इनिशियल बराबर देखो Q1 बराबर क्या लिखते हैं जी, देखो यहीं से कर दो, Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। तो E आपका C1 V1 प्लस C2 V2 ये हो गया। उसी तरह से टोटल इनिशियल एनर्जी, तो U इनिशियल बराबर U1 प्लस U2, U इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर
हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर है ना? अब आप क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइंड करेंगे, दोनों भी अलग अलग है जी। नाउ बोथ कैपेसिटर is connected to each other, then its potential becomes common। देखो जी, ये दोनों चार्ज कैपेसिटर था, अलग अलग था, अब दोनों को कंबाइन कर दिए तो सोर्स तो है नहीं, बैटरी नहीं ना है, तो जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो देखो कैपेसिटर कैपेसिटर से जोड़ रहे हैं, तो यह पैरेलल जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका बाएं तरफ यहाँ पर, इसका लेफ्ट साइड यहाँ पर, इसका राइट साइड यहाँ पर, इसका राइट साइड यहाँ पर। कैपेसिटेंस C1 C2 है लेकिन पोटेंशियल भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तब इसका U जो फाइनल हो जाएगा 1/2 C1V स्क्वायर 1/2 C2V स्क्वायर। उसी तरह से टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज जो होगा देख लो C1V प्लस C2V, इसको Q फाइनल बोलो। अब आपको V निकालना है, Q2 V2 ना होगा, V होगा। तो हम लोग चार्ज कंजर्वेशन से क्या कहते हैं कि इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है ना? तो देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, तो Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। तो Q इनिशियल कितना? C1V1 C2V2। Q फाइनल कितना? C1V प्लस C2V, यानी C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। देयरफॉर C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू, this is the common potential of each कैपेसिटर। कोई दिक्कत? अब आपको यहीं से लॉस इन एनर्जी हम लोग को निकालना है, ध्यान देना। तो लॉस इन एनर्जी कभी भी देखिए, लॉस कभी भी निकालते हैं तो हमेशा आपका इनिशियल में से फाइनल घटाते हैं। तो इनिशियल एनर्जी यह है, फाइनल एनर्जी यह है, तो इनिशियल में से फाइनल घटाइएगा तो लॉस निकलेगा, यदि फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा तो क्या करेगा? गेन निकलेगा, ठीक है ना? तो अभी आपको लॉस इन एनर्जी निकाल रहे हैं, इस लॉस इन एनर्जी इसको डेल्टा U कर दो और U होगा U1 माइनस U2। तो U1 कितना है जी? 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस U2 कितना है? देख लो, U इनिशियल U फाइनल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया 1/2 C1V स्क्वायर 1/2 C2V स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 1/2 सब जगह कॉमन, तो C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर घटाओ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब यही V का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो देख लीजिए देखो, देयरफॉर डेल U बराबर 1/2
C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ लिख सकता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V। अब यहाँ से यह आपका पोर्शन कट गया, डेल्टा U बराबर 1/2 ब्रैकेट, तो यही ना बचा जी, तो इसको एलसीएम पूरे में ले लो, C1 प्लस C2, तो यह इसमें भी गुना होगा, तो C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, यह इसमें भी गुना होगा, C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस यह A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया ना, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ रहने दो ना भी, C1 प्लस C2 लंबा थोड़ा जाएगा, देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसमें गुना होगा C1 C2 V1 स्क्वायर, है ना, प्लस इसमें भी C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसमें गुना होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस, रुको इसको बाद में करेंगे, पूरा इसका लिखना पड़ेगा ना, है तो यहाँ पर बाहर इसको लिखिए दो पूरा, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब E वाला का उसी ऐसा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस से सब हो जाएगा जी, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, चूँकि माइनस यहाँ है, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट बंद। तो देखो E माइनस कट गया, E आपका प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो 1/2 डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 ब्रैकेट बंद, C1 C2 कॉमन, तो यहाँ बच गया V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो ये कितना आ गया जी, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा C1 C2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये आपका इसका स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन एनर्जी, दिस इज द लॉस इन एनर्जी, हो गया। अब आप इसी पर एक नोट में दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल के लिए देखो, देयरफॉर या नोट में लिख देते हैं जी, इफ टू स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस R1 and R2 are connected by a wire, then its common potential will be, देखो यह आपका स्फेरिकल एक कंडक्टर है, इसका रेडियस R1 है, स्फेरिकल का कैपेसिटेंस बताया था जी, C1 बराबर 4πε0 R1, यह दूसरा है R2, C2 बराबर 4πε0
R2। अब इसको हम लोग एक वायर से जोड़ दिए, तो वायर से जोड़ दीजिएगा तो पोटेंशियल बिकम्स कॉमन, इस पर भी। तो आप फार्मूला इसी पर पुट कर सकते हैं, लेकिन देखो आएगा कैसे, देखो यहीं से कर देते हैं, रेडियस के टर्म में आ जाएगा। एज वी नो इस पर पोटेंशियल V1 था, इस पर पोटेंशियल V2 था, C1 C2 तो ही रहेगा, R1 रेडियस में भी चेंजिंग नहीं होगा। तो देखो रेडियस के टर्म में कैसे आता है, सो C1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, V1 रहेगा, ओ सॉरी V2 होगा जी, ध्यान देना वहाँ पर भी नहीं ध्यान देना, ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इक्वल टू V। अब देख लो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो V1 R1 प्लस V2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एन जी। तो यह रेडियस के टर्म में स्फेरिकल के लिए आ गया, ठीक, तो इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ये आपका हो गया हम लोगों का लॉस इन एनर्जी। अब इस पर आपका न्यूमेरिकल्स होगा, फिर अगला क्लास हम आगे अपलोड करेंगे।